सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी का आज का टॉपिक है प्रभु ही स्थिर है। तो सात संगत जी आप जी अंत तक इन विचारों को जरूर सुने, बहुत ही मूल्यवान विचार है। जन्म से ही मृत्यु तक जीव का एक शब्द के साथ निरंतर अबाध गति से जुड़ाव रहता है, वो शब्द है चाहिए। जन्म लेते ही माँ का दूध चाहिए, माँ की गोद चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए, पिता चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, अध्ययन के लिए कॉपी किताब आदि सामग्री चाहिए, अच्छी डिग्रियाँ चाहिए, अच्छी नौकरी व अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छी पत्नी या पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सभी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, मान प्रतिष्ठा पद चाहिए, बच्चे को अच्छा अध्ययन व अच्छी नौकरी चाहिए, फिर उसके लिए पत्नी चाहिए, पोता चाहिए। इन्हीं लालसाओं और मनोकामनाओं को पूरा करते करते कब सांसों की लड़ी टूट जाती है। जीवन की इस यात्रा को चाहिए से शुरू किया और चाहिए में इस शरीर को समाप्त किया, लेकिन जीव की यात्रा पत्थर से वनस्पति, वनस्पति से पशु पक्षी, पशु पक्षी से क्रमशः मानव के शरीर में आकर चाहतों में रूपांतरित होता है। जब जीवन में पूर्ण सतगुरु का आगमन होता है तब प्रभु परमात्मा से इस आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब पूर्ण संत की निरंतर संगत से मन की भावनाएं बदल जाती हैं। अब इस बात की गहराई से मन को समझ आ जाती है कि जिस पदार्थ परिवार संसार को मैं सुखों का केंद्र माने बैठा था, ये सभी क्षण भंगुर सुख देने वाली है। स्थायी सुख का केंद्र तो केवल यह प्रभु परमात्मा है, लेकिन जन्मों जन्मों के संस्कार, स्वभाव, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण इतना प्रभावशाली होता है कि मन सुनता ही नहीं है। अर्थात कर्मकांड करने में तो मन लगता है, लेकिन इस प्रभु के सुमिरन भजन में नहीं लगता। ये सब पदार्थ, परिवार, संसार जिसको मैं अभी तक इकट्ठा कर रहा था और अपना माने बैठा था, वह आज नहीं तो कल मुझसे छूट जाएंगे या मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जिस दिन सेवा, सुमिरन, सत्संग करते करते मन को यह बोध हासिल हो जाता है कि जन्म दुख है, जीवन दुख है, जगत दुख है, तब पता चलता है कि मैंने इस जन्म को झूठी मान प्रतिष्ठा, पद, मोह माया, तृष्णा में गवा दिया। जितना जितना मैं अपने मन के करीब आता हूँ, उतना उतना ही मुझे इस संसार पदार्थ की नश्वरता और इस निरंकार की सत्यता का भास होने लगता है। यह तभी संभव है जब मैं अपने मन के विचारों को केवल एक दृष्टा भाव से देखूं कि मेरे मन में आज तक सेवा, सत्संग, सुमिरन का प्रभाव है कि नहीं। यदि है तो मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में संसार नहीं बल्कि निरंकार होना चाहिए। मेरे मन के विचारों में पदार्थ नहीं बल्कि परमात्मा और काम नहीं राम होना चाहिए। जैसे जैसे मैं अपने मन के करीब, मन के साथ बैठकर अक्षरीय ज्ञान से हटकर अनुभवी ज्ञान में बैठता हूँ, वैसे वैसे मुझे आभास होता है कि कुछ दोहें, कुछ चौपाइयाँ और कुछ श्लोक याद कर सुना देने में मेरा कोई कल्याण नहीं है। इस अक्षरीय ज्ञान का मतलब जैसे कोई स्त्री अनाथालय से किसी बच्चे को गोद लेकर उसे पाल पोस कर बड़ा करके उसे पुत्रवत प्यार दे, लेकिन वहीं पर एक दूसरी स्त्री जिसने 9 माह अपनी कोख में धारण कर प्रसव पीड़ा की वेदना का आभास किया और पुत्र को जन्म दिया, यह दूसरी माँ का अनुभवी ज्ञान है और गोद लिए हुए बच्चे की माँ का ज्ञान अक्षरीय ज्ञान है। इस यात्रा में बिना कहीं रुके, अर्थात बचपन, युवा, परिवार, व्यापार, उतार चढ़ाव, सुख दुख को लांघकर इस एक अटल सत्य की तरफ, अर्थात अपने मन को स्थिर करके इस जगत की नश्वरता का आभास कराकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा की सत्यता से मन को जोड़कर इस परम लक्ष्य को पाने के लिए आतुर एवं गतिमान होने लगता है। क्योंकि पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रदत्त निरंकार प्रभु के ज्ञान के कारण ही मन को यह बाखूबी एहसास हो जाता है कि ये सब भौतिक अवस्थाएं जीवन के केवल पड़ाव मात्र हैं, केवल प्रभु ही स्थिर है। पूर्ण सतगुरु जगत का मालिक होता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम में अनासक्त भाव से रहकर इस पार ब्रह्म परमात्मा में
आसक्त भाव से जितना जितना हम समर्पित होते हैं उतना उतना यह मन स्थिरता को पाने लगता है। मुख शब्द बोलता है तो कान के रास्ते इस शब्द को मन सुने, जो सतगुरु के द्वारा प्रदत्त महामंत्र है। तू ही निरंकार शब्द का उच्चारण होते ही कान के रास्ते मन सुने और मन सुनकर इस निरंकार के एहसास में भर जाए कि वाह निरंकार तू मेरे समक्ष है। सतगुरु मेहर करे कि ऐसी भावना, ऐसी भाव दशा, ऐसी सुमति से मेरा मन हमेशा युक्त रहे, ताकि मैं भी दाएं बाएं न देखकर अंतर्मुखी भाव से केवल और केवल अपने को इस निरंकार प्रभु से जोड़ने में निरंतर प्रयत्नशील रहूं। हे सतगुरु, हे दातार, अरदास विनती आप जी के चरणों में कि जो भी विचार हमारे कानों तक पहुंचते हैं उन विचारों को हम अपना कर्म रूप भी दे पाएं, अपने जीवन को बदल पाएं। यही अरदास विनती आप जी के चरणों में प्यार से कहिए। धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्यार से कहिए धन